आज यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि कैसे अगर कोई कुछ बोल दे तो हर्ट ना हो। ये सुनने में काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ लगती है कि यार छोटी छोटी बातें कौन करता है आजकल, बट बहुत सारे लोगों को इसके कारण इश्यूज़ होती है और वो पता नहीं चलता कि कैसे वो हर्ट ना हो। दे वांट टू नो कि हाउ टू नॉट गेट हर्ट इवन बाय लिटिल स्टेटमेंट यूज टू बी स्पीक बाय अदर्स। सो द प्रैक्टिकलिटी के थ्रू हम इसे ठीक कर सकते हैं। अगर बस ऐसे ही कोई हवा हवा में बोल दे यार छोटी छोटी बातों को दिल में नहीं लेते, तो ये चीज़ें ठीक नहीं होती है। हमें इसे समझना पड़ता है कि कैसे इसको उतारे अपने ऊपर कि सच में हम छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लें और उसे एक्सेप्ट करें एंड मूव ऑन करें। तो द पॉइंट नंबर 1 इज़ हाउ टू डू दिस। द पॉइंट नंबर 1 इज़ आप सामने वाला का नज़रिया समझे। Understand the point of view of the person who said something to you, who is hurtful for you. For example, if someone scolded you for some reason, for example, let's say you are in home and your mother has said something to you and तुम्हें लगता है मेरी तो कोई गलती नहीं थी, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझो कि वो शायद पापा ने उनको डांटा होगा तो वो परेशान होगी, उन्होंने अपना वेंट आउट मेरे ऊपर कर दिया, तो लेट्स फॉरगिव हर। मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करो कि वो गुस्से से क्यों बात कर रही है। कोई भी इंसान आपसे गुस्से से तभी बात करता है जब वो पहले से परेशान हो, जब उनके साथ कुछ बुरा हुआ हो। सो हैव सिंपैथी फॉर दैट पर्सन कि वाई दैट पर्सन इज सैड एंड स्पीकिंग इन दिस वे। सो फॉरगिव दैट पर्सन एंड एक्सेप्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, हर पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर उसने मुझे डांटा तो इसका मतलब है कि सच में उसे लगा होगा कि मेरी कोई गलती है और सिचुएशन बहुत ही हेक्टिक रही होगी, तो वो प्रेशर में, गुस्से में, स्ट्रेस में आके हमें डांटे होंगे। तो ये सोच के हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करनी चाहिए एंड देन हमें हर्ट नहीं होगा। कोई भी इंसान हमें कुछ भी बुरा करता है या हमें कुछ भी हमारे साथ बुरा करता है या सेम लेवल का पॉजिटिव बिहेवियर, सेम लेवल की रिस्पेक्टफुल वे में बात नहीं करता है, तो इसका यही रीज़न है कि उनके साथ भी कुछ बुरा हुआ है, तभी वो रिस्पेक्ट के साथ आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो in this case we need to forgive that person as a good human being and understand their emotions and pray for them कि वो अच्छे से नेक्स्ट टाइम बात करे सबसे और उनके अंदर की जो भी पीड़ा है, पेन है, वो ठीक हो जाए। क्योंकि जब इंसान अंदर से ठीक रहता है ना, तो वो चाह के भी किसी को डांट नहीं पाता, वो सब चीज़ों को पॉजिटिवली लेता है, स्माइल करते हुए लेता है। तो ये है कि पहला पॉइंट कि अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग हर्टफुल टू यू, सामने वाला का नज़रिया समझे। दूसरा पॉइंट है जिससे आप छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर सकते हैं कि अपना ध्यान किसी ऐसे चीज़ में लगाए जो आपके लिए बहुत ही प्रिय हो, चाहे आपका एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी कोई ड्रीम हो, चाहे यू लव डांसिंग और यू हैव अ वेरी आइडियल पर्सन इन योर लाइफ। सो थिंक अबाउट देम कि अगर वो पर्सन, मान लो तुम्हारे कोई आइडियल टीचर है, उनके बारे में सोचो कि अगर उनको कोई ये बोलता तो वो ऐसे ही बुरा मानते क्या? नहीं ना, वो इग्नोर करते वो चीज़ को। तो हमें भी इग्नोर करनी चाहिए, हमें उनकी तरह बननी है। तो ये आप कर सकते हो। ये अगर आप करोगे ना, उनके बारे में सोचोगे कि यार छोटी छोटी बातों को तो वो भी बुरा नहीं मानते, वो तो मेरे आइडियल है, मैं अगर वो नहीं मान रहे तो मैं भी नहीं मानूंगी। और आप स्माइल करके अपना काम वापस करो। आप पढ़ रहे हो तो वापस पढ़ाई करो, आप कहीं काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो तो वापस करो, सर झुका के, आप चीज़ें भूल के। और सेकंड वाला तो थोड़ा कम काम करेगा, लेकिन फर्स्ट वाला ज़्यादा काम करेगा जब आप सामने वाले के नज़रिए को समझेंगे कि कोई इंसान आपको क्यों डांटा। आप उनको समझो कि वो प्रेशर में था, वो फ्रस्ट्रेटेड था, और क्या पता मेरी सच में गलती रही होगी, उसने मुझे 2 बार कहा कि ये काम मत करो, मत करो, तीसरी बार एज अ ह्यूमन बीइंग उनके अंदर एंगर आ गया होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये चीज़ें हैं एंड understanding is all about, if you understand the things around us, the activities around us, आपको कोई भी चीज़ें हर्ट नहीं करेगी। कोई भी चीज़ें, चाहे वो कोई इंसान हो या फिर आपका BF हो, आपकी GF हो, आप उनको समझोगे आपको क्यों वो चीट की है या फिर क्यों आपको हर्ट की है। आप उन्हें माफ़ करो और समझो कि वो बेचारी या वो उस बेचारे के साथ बुरा हुआ है, तभी वो बुरा ही हमें दे रहा है। जिनके पास जो दिल में होता है वो मोस्टली वही देते हैं।
बट एज अ गुड ह्यूमन बीइंग हमें वो सारी चीज़ें को एक्सेप्ट करनी चाहिए एंड हमें उनके लिए प्रे करना चाहिए सो दैट ही कैन बिहेव वेल विथ अदर्स एंड जल्दी से वो अंदर से ठीक हो जाए ताकि वो दूसरों से भी अच्छे से बिहेव करे. तो I hope you understood my point of view, what I wanted to convey to you. So be happy.